दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप कभी हाई टेंशन लाइन के ऊपर से गुजरते हैं तो वहां पर आपको एक अजीब सी आवाज आती है और इस आवाज को हमिंग साउंड कहा जाता है। और ये आवाज कुछ इस तरह की होती है। तो आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि बिजली के तारों से इस तरह की आवाज क्यों आती है? आखिर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का साइंस क्या है? देखा जाए तो 220 केवी की ट्रांसमिशन लाइन में से ये आवाज नहीं आती है, लेकिन कई बार जब बारिश का मौसम होता है या बारिश हो रही होती है तो उस दौरान इसमें से भी इस तरह की आवाज आने लगती है। और अगर बारिश का मौसम नहीं होता है तो ये आवाज नहीं आती है। और वही जो 400 केवी की ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें से आवाज हमेशा आती रहती है, लेकिन इसमें से ये आवाज थोड़ी कम आती है। लेकिन पावर थोड़ी और बढ़ा दी जाए, यानी कि 770 केवी कर दी जाए, तो उसमें से ये आवाज हमेशा ही आती रहती है। और ये आवाज धीरे धीरे नहीं आती है, बल्कि हमें इसमें से काफी तेज आवाज सुनाई देती है। मतलब ये हुआ कि अगर आप ट्रांसमिशन लाइन के आसपास से गुजरते हैं तो आपको ये आवाज काफी आसानी से सुनाई दी जाएगी। तो दोस्तों, इसके कुछ कारण हैं, और जिसमें पहला है इलेक्ट्रिक कोरोना। अपने इस तरह के इलेक्ट्रिक टावर तो कहीं जगहों पर देखे होंगे, पर ये टावर काफी ज्यादा वोल्टेज पावर ट्रांसमिट करते हैं और इसका जो कंडक्टर है वो भी हवा में ही होता है। यानी ये जो सारे वायर, यानी कि जो एक टावर से दूसरे टावर पर जा रहे हैं, ये हवा में ही रहते हैं। और देखा जाए तो हवा इन वायर से जुड़ी हुई है। अब सब ये तो जानती होंगे कि एयर इंसुलेटर होता है, और इसका मतलब ये हुआ कि करंट हवा से पास नहीं हो सकता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हवा भी ब्रेक डाउन हो जाती है, और तब ये हवा करंट को पास होने की परमिशन दे देती है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये एक कंडक्टर है और इसके अंदर सिर्फ 400 के वी की ट्रांसमिशन लाइन पास हो रही है, यानी कि इसमें अभी इतना ज्यादा करंट, ये पावर मौजूड है। तो इस समय इस कंडक्टर के अंदर इतना ज्यादा वोल्टेज मौजूद होने की वजह से इसके आसपास भी कुछ वोल्टेज मौजूद रहेगा। मान लेते हैं कि एक 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर 350 के भी वोल्टेज मौजूद रहेगा, और 1-2 सेंटीमीटर दूर और जाए तो हो सकता है 250 के भी वोल्टेज मौजूद हो। और इस तरह से हम आगे और जाएंगे तो वोल्टेज थोड़ा और कम हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर इस कंडक्टर के अंदर 450 केवी का वोल्टेज है तो उसके आसपास भी कुछ करंट मौजूद रहेगा। मजदूरी बढ़ने पर यह लगातार कम होता जाता है, यानी ऐसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जाएगी उसका वोल्टेज भी लगातार कम होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये आता है कि इस कंडक्टर से वोल्टेज हवा के द्वारा कितनी दूर तक जा सकता है। तो आपको बता दें कि हवा की जो हाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ होती है वो 30 केवी पर सेंटीमीटर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 सेंटीमीटर हवा में से 30 केवी से ज्यादा वोल्टेज फ्लो होगा तो वो हवा कंडक्टर का काम करना शुरू कर देगी, यानी कि यहाँ से बिना टच किए विकिरण पास हो सकता है, और यहाँ की जो हवा है वो इंसुलेटर का काम नहीं करेगी। दरअसल यहाँ पर होता ये है कि 1 सेंटीमीटर के दायरे में जितनी भी हवा होती है वो बायोनाइज्ड हो जाती है, और यही हवा फ्लो होने में मदद करती है। और यहाँ पर आप जो हमिंग साउंड सुनते हैं, यानी कि आपको जो अजीब सी आवाज आती है, वो भी इसी वजह से ही ये आती है। और ये जो आवाज है ये बारिश के मौसम में ज्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि बारिश के मौसम में हवा आसानी से ब्रेक डाउन हो जाती है, वजह से आवाज भी ज्यादा आने लगती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।